नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्त रवि आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बिज़नेस सीरीज़ में मैं आपको 100 दिन में 100 स्टार्टअप आइडियाज़ या अर्निंग आइडियाज़ बोल सकते हैं, बतलाने वाला हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, जो जॉब करना चाहते हैं। और जिसके पास में जॉब है तो उसकी पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आज के डेट में सर्वाइव कर सके ठीक तरह से। तो हर कोई इंसान जिसके पास में किसी तरह की भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं और जिसके पास में कोई छोटा-मोटा जॉब है तो वो एडिशनल वर्क करना चाहता है और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है। उसके साथ ही साथ कुछ लेडीज़ जो हैं, हमारे माता-बहनें जो हैं, वो अपने घर से कुछ ना कुछ काम करना चाहती हैं। उनके पास में टाइम रहता है और वो चाहती हैं कि वो अपना बचा हुआ टाइम से कुछ पैसे अर्न करें ताकि उनकी भी कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको जिस तरह की वीडियो बताने वाला हूँ, दोस्तों उनमें लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस प्लान या नो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस प्लान ये भी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पैसे जनरेट करना चाहते हैं, अर्निंग आइडियाज़ चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकती है वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि किसी भी वीडियो को देख के ये मत सोचिए कि यार ये तो मेरे लायक के नहीं है। हो सकता है कि उन 100 आइडियाज़ में से आपके लायक कुछ हो जाए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। दोस्तों, आज का जो बिज़नेस प्लान है, वो एक ऐसा काम है जो काम कभी रुक नहीं सकती है। वो काम पहले भी चलती थी, आज भी चलती है और आने वाले समय तक वो चलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो काम है वो लोगों के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको करना ज़रूरी है। और हर कोई इंसान हर 2-3 दिन के बाद में इसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। और दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। आप अगर आज काम स्टार्ट कर दिए, तो आज के आज से ही आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। तो जानना है क्या है, कैसे अर्निंग करनी है और किस किस तरह से अपने बिज़नेस को बहुत कम अमाउंट से लेकर बहुत आगे तक लेके जाना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं एक-एक स्टेप को बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने टोटल 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक को भी स्किप मत करिएगा क्योंकि एक एक बिज़नेस प्लान है। इसमें आप एक भी पार्ट को अगर हटा देते हो या स्किप कर देते हो, तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और यही बहुत लोगों के साथ होती है। स्किप करके आगे निकल जाते हैं, उसके बाद में उनको कुछ समझ में नहीं आता है और बाद में कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्या बकवास प्लान है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, पूरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ईज़ी तरीके से बताऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। अगर आप अपने लाइफ़ को लेकर वाक़ई सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है उसमें हम आइडियाज़ के ऊपर में क्लैरिटी देखेंगे कि क्या ये आइडिया काम के लायक है कि नहीं है। दोस्तों, इसके लिए हम ये 2 पॉइंट को जानेंगे। पहला, जो मैं काम करने वाला हूँ, क्या वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है? अगर ये बात हमें समझ में आ गई, तो हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, हम जो जिस काम को करने वाले हैं, वो काम की चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में जो बतलाने वाला हूँ, जो बिज़नेस प्लान, वो है एक बियर्ड पार्लर। मैं सैलून भी बोल सकता हूँ, लेकिन सैलून में क्या है दोस्तों कि बियर्ड और हेयर स्टाइल दोनों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं इस आइडियाज़ को सिर्फ बियर्ड तक ही रखना चाहता हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न है दोस्तों क्योंकि आज के डेट में जो है, बियर्ड का एक फ़ैशन आ गया है। बहुत सारे लोग जो है बीएड को प्रेफरेंस देते हैं, बहुत सारे लोग बीएड रखते हैं और बीएड रखने के साथ-साथ में इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है हर 2-3 दिन के बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात है कि बीएड को एडजस्ट करने की, जो बहुत सारे लोग अपने घर में नहीं कर पाते हैं और मैक्सिमम लोग को आप देखेंगे कि वो सैलून में ही जाते हैं। तो यहाँ पर बीएड रखने का और मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी सैलून में जाते हैं ना, जाने के बाद में जब वो लाइन लगाते हैं और ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और उनको ये पता चलता है कि मान के चलो, आप एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि 5 लोग बैठे हैं और 5 लोग जो हैं वो अपना हेयर स्टाइल सेट कराने वाले हैं और वहीं पर अगर 7-8 लोग हैं वहाँ पर वेटिंग में रुके हुए हैं और उनको सिर्फ बियर्ड एडजस्ट करवाना है। तो मैक्सिमम टाइम आप इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि जहाँ पर 5 लोग हैं लेकिन उनको हेयर स्टाइल सेट कराना है, उसको सुनते हैं तो काफ़ी लोग चले जाते हैं, बोलते हैं चलो मैं बाद में प्लान करता हूँ। वहीं पर अगर हम बियर्ड की बात करें तो लोग वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी टाइमिंग की खेल है। लोगों को मालूम है अगर कोई अपना हेयर एडजस्ट करवा रहा है, ठीक है, हेयर सेट करवा रहा है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगी। कुछ लोग मालिश करवाते हैं, कुछ लोग कलर करवाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होती है, ना कि बियर्ड में। बियर्ड में क्या है कि अगर यहाँ पर 5 लोग हैं, तो उससे जल्दी ये 7-8 लोग भी होंगे ना सिर्फ बियर्ड के लिए, तो वो जल्दी हो जाती है। इसलिए लोग इंतज़ार करना पसंद करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैंने इस प्लान को रखा हुआ है क्योंकि बियर्ड एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी हो जाती है और उसके बाद में इनकम भी लगभग ठीक-ठाक है। और क्योंकि वो जल्दी हो जाती है इसलिए आप ज़्यादा कस्टमर को वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप सिर्फ बियर्ड पार्लर रखते हो ना, तो सामने वालों को ये यकीन हो जाती है दोस्तों कि शायद ये इसी में स्पेशलिस्ट है, इसलिए उन्होंने सिर्फ बियर्ड का किया है। हालाँकि इसको रखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम जितने फास्ट काम करेंगे उतनी फास्ट अर्निंग होगी। दूसरी बात ये दोस्तों कि नीड एनालिसिस, क्या लोगों की इसकी ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। अभी जो बियर्ड की स्टाइल है वो आगे भी काफ़ी समय तक रहने वाली है।
ये आउट ऑफ स्टाइल नहीं होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मार्केट रिसर्च आप कितना भी ₹1 भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ना, ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि हम अंधाधुंध किसी भी जगह में बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मार्केट रिसर्च ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च कैसे देखा जाता है कि आप देखिए कि किस जगह पे ज़्यादा कंज्यूमर आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा रोड साइड में या ज़्यादा मार्केट साइड में लेंगे तो सेलिंग तो बहुत अच्छी होगी आपकी, लेकिन वहीं पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट कैसे, ये देखिए कि अगर आप किसी जगह ऐसे जगह पर लेते हैं जहाँ एक नॉर्मल लोकेलिटी है, तो वहाँ पर आप एक रूम जो लेते हैं वो आपका 5 से 7,000, 8,000, 10,000, मतलब 10 के अंदर तक में आपको एक रूम मिल जाएगी, एक सैलून के बराबर जगह। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी मार्केट एरिया की बात करते हैं ना, तो 20-25 हज़ार से नीचे नहीं है, ऊपर से उसके डेकोरेशन के अलग। तो मैं स्टार्टिंग में प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हमें नॉर्मल जगह में स्टार्ट करके देखना चाहिए, कितनी इनकम है, क्या होने वाली है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो हम सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच खोल देंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कम ऐसे जगह में देखिए कि जहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट हो। तो ऐसी एक नॉर्मल जगह हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मार्केट रिसर्च कर चुके हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों बिज़नेस प्लान। अब इसको प्लान कैसे किया जाए? तो प्लान करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है और हमें इनसे प्रॉफ़िट क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बिज़नेस प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर मैं नॉर्मल से नॉर्मल अगर बात करूँ, तो आप आराम से 20 से 25 हज़ार तक में इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले रेंट में 7-8 हज़ार, 5 से लेके 8 हज़ार तक, मैं नॉर्मल जगह की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में उसके लिए जो सामान-वामान लाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको लाने में आपका 5-10 हज़ार रुपये खर्च होता है। मैं यहाँ पर बड़े-बड़े फर्नीचर्स, बड़े-बड़े मिरर्स इसकी नहीं बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में एकदम सिंपल आपको पहले ये देखना है कि ये चल रही है कि नहीं और आपको अर्निंग हो रही है कि नहीं। उसके बेस पर आप आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें इनकम कितनी होगी। दोस्तों आप इसमें इनकम इस तरह से समझ सकते हो कि मान के चलो एक ब्लेड एक ब्लेड अगर हम कहीं से भी खरीदते हैं, हम नॉर्मल ब्लेड ₹2, ₹5, इससे ज़्यादा नहीं। ₹1 के भी यूज़ होते हैं बहुत जगह में, तो ₹1, ₹2, ₹5। क्रीम वगैरह, तो क्रीम का ही मान लो बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो भी एक बार शेविंग क्रीम लगाने का ₹5। अगर हम ट्रिमर भी यूज़ करते हैं तो एक ट्रिमर से हम काफ़ी समय तक काम कर सकते हैं। तो हमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो ₹10 अगर हमारी खर्च होती है, उतनी होती नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं ₹10 खर्च होती है ना, तो हम उस ₹10 को खर्च करके हम ₹40, ₹50 एक कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो हमारा जो इनकम है वो लगभग 3 गुना 4 गुना तक है मिनिमम। तो नॉर्मल अगर मैं सिर्फ सेविंग की बात करूँ तो ₹50 एक कस्टमर से आप कमाते हैं। तो वैसे करके एक दिन में 20 कस्टमर, 30 कस्टमर को आप हैंडल कर सकते हैं। चलो 20 कस्टमर हम मान के चलते हैं, तो एक से आपने अगर ₹50 कमाया तो 10 से 500, 20 से 1000। जो दोस्तों इस बिज़नेस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो ₹1000 डेली कमा के लेके जा सकते हैं बहुत आराम से। तो अगर एक दिन में आप ₹1000 इनकम करते हैं तो उसके हिसाब से मंथली में आप 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे। जबकि यहाँ एडिशनल इनकम भी है, मैंने उसको अभी बात ही नहीं की उसकी, क्योंकि यहाँ पर एक बात आ जाएगी ना कि रेंट वगैरह भी तो देना है, आप और एक्स्ट्रा जो कमाई है आप उसमें से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ अर्निंग की बात। दोस्तों अब हम बात कर देंगे मेन बिजनेस रोड मैप की कि करना कैसे है। तो दोस्तों बिजनेस रोड मैप में हम करेंगे स्टेप नंबर 1 की बात। स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि आपको 2 चीज़ एक साथ पता करनी है। पहला, जगह कहाँ है, जगह कहाँ है जहाँ आपको सस्ते मिल रही है लेकिन मार्केट होनी चाहिए वहाँ पर। अब सस्ते में एकदम कॉर्नर में, एकदम जंगल में वहाँ मिल जाए जहाँ पर कोई कस्टमर का आना जाना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल जगह में देखिएगा कि जहाँ पर कस्टमर के आने की संभावना हो और खर्च भी कम लगे आपको, ऐसा जगह ढूंढना है। और साथ ही साथ ऐसे एक स्टाफ को ढूंढना है जो इंसान ये काम कर सके। दोस्तों इसी आइडियाज़ को डिफरेंट तरीके से सोचना है, क्योंकि अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं इसमें बिजी होऊंगा तो मेरा और भी काम है। आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप एक बिजनेसमैन बनने वाले हैं तो खुद मत इन्वॉल्व होइए। जहाँ पर आप कमा सकते हैं बाहर से, कोशिश करिए कि वो बाहर से इनकम हो, आपको इन्वॉल्व ना होना पड़े। आप और भी जगह से अर्निंग कर सकते हैं। आप और भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम बाहर से स्टाफ जुगाड़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आजकल गांव देहात में या आपके कोई दूर दूर के कोई रिश्तेदार होंगे या कोई जान पहचान होंगे, ऐसे को लेके आइए। लेकिन इसको पार्टनरशिप नहीं रखना, उसको एज अ स्टाफ ही रखना। लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी वो 50-50 रख सकते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, जब आप उसको 50-50 पार्टनरशिप देते हैं ना, तो उसके आँख में पैसा लगना चाहिए। उनको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ यार इसमें इनकम है, तब वो इंटरेस्ट लेगा। और दोस्तों यहाँ पर एडिशनल स्टाफ को
शेयर देने का भी मेन रीज़न क्या है, अगर आप उसको शेयर में रखेंगे तब जाके वो मन लगा काम करेगा। अगर आप फिक्स पेमेंट रख देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि पैसे तो उनको भी चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में ये करना है कि स्टार्टिंग में जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो जिसको रखते हैं वहाँ पर एज़ अ स्टाफ, उसके साथ आप रह जाइए कुछ दिन के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ दिन के रहिए। आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ में कितनी खर्च हो रही है, कितनी टाइमिंग लग रही है, कैसे क्या करना है, सब कुछ देखिए। और उसके बाद में जब बिज़नेस चलने लगे, आपको लगे, तब जाके आप और एक स्टाफ को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर होगी ये कि जो एक स्टाफ आपको कमा के दे रही थी, अब दो स्टाफ यहाँ पर कमा के देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी अर्निंग भी है वो 1.5 से 2 गुना हो जाएगी। ये आप चाहे तो बहुत तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग मालिश करवाते हैं, हेड मसाज करवाते हैं, तो आप उसको भी रख सकते हैं, उसके ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं। ये बाद में करिएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक काउंटर है, एक काउंटर से आप आराम से एक स्टाफ को रख के आप 1000 कमा रहे थे, 2 स्टाफ को रख के आप 1500 ही कमाइए। मैं 2000 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक स्टाफ को आप रखें और महीने के 30,000 आ रहे हैं, जिसमें से आपका और उनका आधा आधा शेयर है, मतलब 15-15 हज़ार दोनों के। तो वहाँ पर अगर 2 स्टाफ रखते हैं, चलो 15,000 वो नहीं कमा के देता है, 10,000 ही कमा के देता है, फिर भी आपके हाथ में 25,000 मिलेंगे, जो कि कम अमाउंट नहीं है दोस्तों। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे और कमाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि और किसी दूसरी जगह में फिर से रेंट लेकर इसी प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। और इस बात को मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, लोग ऐसा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अगर दोस्तों प्लान आपको समझ में आई है, आपको प्लान अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।